ग्राफ ड्रा करेंगे। तो हमें जो ये इक्वेशन दी गई है, अगर मैं इसे थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई फॉर्म में लिखूँ, सिम्प्लीफाई फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें जो है वो पहले इसे एनालाइज़ करना है। हमें जो है वो ये पता लगाना है कि आइदर इट इज़ अ पैराबोला, हाइपरबोला और एन एलिप्स। तो उसके लिए आपको पता है कि हमें जो है वो कांस्टेंट्स चाहिए, और वो कांस्टेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम जो है वो इसे जनरल जो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है उससे कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इससे हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करके ये कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट करने होते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोएफ़िशिएंट आपको पता है वो क्या है? वो हमारे पास ए है, एंड इन द सेम वे यू कैन सी कि एक्स वाई का जो कोएफ़िशिएंट है वो हमारे पास एच है, राइट? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए जो है वो 5 आ जाएगा, एंड इन द सेम वे आप सारी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ईज़िली। तो आपके पास ए जो है वो -1 हाफ आ जाएगा, एंड बी 5 एंड सो ऑन। अच्छा, ये वैल्यूज़ हमने इसलिए निकाली हैं क्योंकि हमने ये जो कोनिक इक्वेशन दी गई है, इसे हमने एनालाइज़ करना है कि क्या ये पैराबोला है, हाइपरबोला या इलिप्स है। तो आपको पता है उसके लिए हम जो है वो एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो हम अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड आउट करें तो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर की यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की, और जब इसको जो है वो पूरी पूरी टर्म को मैंने सिंप्लीफाई किया, देन यू विल गेट अ नेगेटिव टर्म, क्योंकि ये 25 जो है वो नेगेटिव है, और 1 और 4 से ये माइनस हो रहा है, तो यू विल गेट अ नेगेटिव टर्म। तो आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ये लेस देन हो, तो आपके पास जो है वो क्या होता है, इलिप्स होता है कॉनिक। ये जो है वो पैराबोला होता है अगर जो है वो ग्रेटर देन जीरो हो, एंड इट विल बी अ पैराबोला अगर इक्वल्स टू जीरो, एंड ये इलिप्स होगा अगर जो है वो नेगेटिव है, अगर लेस देन जीरो है, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट सिचुएशन है इसमें जो है वो ये नेगेटिव टर्म आई है, तो दैट मीन्स कि आपके पास जो दी गया कॉनिक है वो आपके पास जो है वो एलिप्स है। अब एनालाइज़ तो हमने कर लिया कि ये हमारे पास जो है वो एलिप्स है। अब हम जो है वो इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ को जो है वो ड्रा करने से पहले हमने इस जो कोनिक की इक्वेशन हमें दी गई है, इसे हमने जो है वो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी, आपने जो है वो जितनी भी कोनिक की इक्वेशंस पढ़ी हैं, आपको पता है कि उसमें हमारे पास जो है वो कोई भी प्रोडक्ट टर्म मौजूद नहीं थी। तो यहाँ पे इस कॉनिक की इक्वेशन से हमें जो है वो इस प्रोडक्ट टर्म को जो है वो रिमूव करना पड़ेगा। तो ये कैसे रिमूव करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो आपको पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमारे पास जो है वो इस तरह की होती हैं, ये एक्स और ये हमारे पास जो है वो वाई, और यहाँ पे थीटा हम जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। थीटा आपको पता है कि हम जो है वो इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। टेन टू थीटा जो है वो इक्वल होता है हमारे पास 2h माइनस ए बी। तो 2h की अगर हम वैल्यू पुट करें, इट विल बी -1 हाफ, और नीचे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ एच की, इट विल बी -1 हाफ, और नीचे आपको पता है ए बी क्या है, 5, एंड बी भी 5 है। तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, देन यू विल गेट इन्फिनिटी। सो दैट मीन्स कि आपके पास टेन टू थीटा इन्फिनिटी के इक्वल आ गया। अगर दोनों तरफ मैं टेन इनवर्स अप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास जो है वो 2 थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स जो है वो इन्फिनिटी जो है वो 90 डिग्री पे होता है। तो दैट मीन्स आपके पास थीटा आ जाएगा 90/2। सो अगर इसे सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, राइट? अब ये जो 45 डिग्री है, हम क्या करेंगे, इसे इस एक्स में और वाई में पुट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में हम जो है इसे पुट करेंगे। तो जब हमने जो है वो थीटा की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास इक्वेशंस जो है वो कुछ इस तरह की आ गई हैं। अब कॉस 45 और साइन 45 आपको पता है कि 1/√2 होता है। तो जब इसे सिंप्लीफाई मैं करता हूँ इन दोनों इक्वेशंस को, यू विल गेट दीज टू इक्वेशंस, राइट? अब ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू क्यों निकाली है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, क्योंकि हम जो है वो अपनी कॉनी की इक्वेशन में से जो प्रोडक्ट टर्म थी, अगर मैं एक दफ़ा फिर दिखाऊं, जो प्रोडक्ट टर्म थी एक्स वाई, इसे हम जो है वो रिमूव करना चाहते थे। अब हम जो है वो अपनी जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है उसे यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो जब हम जो है वो एक्स और वाई को यहाँ पे पुट करेंगे, यू विल गेट इक्वेशन लाइक दिस। अब इसे सिंप्लीफाई करना जो है वो बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। सो आपको जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद जो है वो इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप जो है वो दोनों तरफ 12 से डिवाइड कर दें, अगर यहाँ पे मैं दोनों तरफ 12 से डिवाइड करता हूँ, क्योंकि मुझे राइट साइड पे 1 बनाना है। और क्यों 1 बनाना है, क्योंकि हमने जो है वो हाइपरबोला और इलिप्स की इक्वेशन पढ़ी है, उसमें राइट साइड पे 1 होता था, तो इसलिए मैं जो है वो वहाँ से आइडिया लगा रहा हूँ
कि ये हमारे पास जो है वो 1 बनना चाहिए। तो 12 को 12 से डिवाइड किया, इट विल बी 1 एंड ये जो है वो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट x डैश स्क्वायर ओवर 3 y डैश स्क्वायर ओवर 2 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास जो है वो ये इलिप्स की जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है। हमने अब जो है वो हमारा क्या काम है, हमने इसका जो है वो ग्राफ ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए 4-5 चीज़ें हैं वो हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या-क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें मेजर एक्सिस फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेजर एंड यू हैव टू फाइंड माइनर एक्सिस एज़ वेल। माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एंड आपको जो है वो इसका सेंटर फाइंड आउट करना पड़ेगा इलिप्स का, और आपको फोसाई फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड द फाइनल थिंग इज यू हैव टू फाइंड द वर्टिसेस ऑफ दिस एलिप्स, राइट। तो ये आपको जो है वो 5 चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए। ओके, तो पहले हम जो है वो इसका मेजर एक्सिस फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पता है कि ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है इलिप्स की, जो कि हम जो है वो पिछले लेक्चर्स में ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस तरह की एक ड्राइव कर चुके हैं। अगर आपको आइडिया है कि इस तरह की जो इलिप्स है उसका मेजर एक्सिस हमारे पास जो है वो वाई डैश ज़ीरो होता है। अगर नहीं पता तो मैं एक दफ़ा आपको टेबल दिखा दूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन आई है वो थी एक्स डैश, आई विल चेंज माय कलर। तो हमारे पास जो है वो इलिप्स की इक्वेशन अभी इस सिचुएशन में आई थी, एक्स डैश स्क्वायर ओवर 3 प्लस वाई डैश स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, और यहाँ पे आपको पता है ये जो ए है ये ग्रेटर देन बी, सो इट मीन्स हमारे पास जो है वो इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म आई है टाइप 1 वाली। ओके, सो इस तरह की जो हमारे पास जो इलिप्स होती है, आपको पता है कि उसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या होता है, वाई इज इक्वल्स टू 0, राइट। एंड उसका जो माइनर एक्सिस होता है वो हमारे पास जो है वो एक्स इजिकल्स टू 0 होता है। एंड इन द सेम वे उसके वर्टिसेस जो है वो प्लस माइनस ए 0 होते हैं और फोसाई ये होती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका सेंटर जो है वो 0 0 होता है, राइट। तो यहाँ से हम सारी चीज़ें उठाएंगे क्योंकि हमारे पास जो इलिप्स की इक्वेशन अभी आई है वो जो है वो ये टाइप 1 वाली आई है, तो उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं हम जो पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, राइट। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे वाई डैश की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि इस जो इलिप्स थी हमारे पास, इस इलिप्स का जो हमारे पास मेजर एक्सिस अभी मैंने आपको बताया वो वाई डैश था, वो वाई डैश 0 के इक्वल था। ओके, सो उसकी जब मैंने वैल्यू पुट की ना यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू मैंने कैसे निकाली, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से वाई डैश की वैल्यू निकाली है। अगर नहीं पता तो मैं एक दफ़ा रिव्यू करवा दूँ। हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आई थी वो थी अम, अगर दोबारा यहाँ पे मैं देखूँ तो ये हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू आई थी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में। तो मैंने x डैश की वैल्यू अगर निकालनी है तो दोनों को ऐड कर दें, अगर y डैश की निकालनी है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, सो आपके पास जो है वो फिर यहाँ पे आपके पास इस तरह की जो है वो इक्वेशन आ गई। अब मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की है और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक इक्वेशन आ चुकी है जो कि मेजर एक्सिस की एक इक्वेशन है। आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एंड इस फॉर्म में भी है, ठीक है। अब हम जो है वो माइनर एक्सिस की इक्वेशन जो है फाइंड आउट करते हैं। तो माइनर एक्सिस की जो इक्वेशन आपको पता है वो एक्स डैश इक्वल टू 0 होती है इस तरह की इलिप्स के लिए। तो एक्स डैश आपके जो है वो मैंने यहाँ पे अगर मैं एक्स डैश की यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ तो हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू ये आई है जो कि मैंने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को ऐड करके निकाली है एक्स डैश की वैल्यू। तो यहाँ पे ये चूंकि डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होएगा, यू विल गेट 0। तो ये आपके पास जो माइनर एक्सिस की इक्वेशन आ गई है। तो आप जो है वो अभी तक क्या किया, मेजर और माइनर एक्सिस की आपने इक्वेशंस निकाली हैं। नाउ वी विल फाइंड द सेंटर ऑफ दिस इलिप्स। तो सेंटर अभी हमने देखा कि इस तरह की जो हमारे पास इक्वेशन है उसका 0 0 होता है, तो हमारे पास जो है इसका सेंटर 0 0 होगा। लेकिन कीप इन माइंड कि हमारे पास ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये एक्स डैश है, आई मीन टू से कि ये सेंटर जो है वो एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था वो तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में था। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस सेंटर को एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स डैश होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट जो है वो वाई डैश होगा, राइट। और एक्स डैश वाई डैश की वैल्यूज़ पुट कर दी अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। तो इसे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है।
ये चूँकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 0 एंड हियर द सेम प्रोसेस विल फॉलो। तो अगेन हमारे पास जो फॉर्म बन जाएगी वो ये आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे आप यहाँ पे कह सकते हैं इस इक्वेशन से आप कह सकते हैं कि x जो है वो आपका y के इक्वल है। अब इस इक्वेशन से मैं मेरे पास वैल्यू ये x इक्वल टू वाई, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, यू विल गेट x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि आपका x जो है वो 0 के इक्वल है। तो अगर x 0 के इक्वल है तो यहाँ पे आपने कहा हुआ है कि x y के इक्वल है, दैट मीन्स y भी क्या होगा फिर आपका 0 के इक्वल होगा। सो यू हैव 0 0। सो दैट मीन्स आपका जो सेंटर बना है वो 0 0 बना है। इस इलिप्स का जो सेंटर है वो क्या है जी, वो 0 0 बना है। अब हम जो है वो फोसाई फाइंड आउट करते हैं। तो फोसाई इस इलिप्स की अभी हमने टेबल में देखी थी कि वो जो है प्लस माइनस सी 0 होता है, राइट। और सी हमने जब इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ड्राइव की थी, हमने देखा था कि सी जो है वो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के नीचे जो टर्म होती है वो ए स्क्वायर होती है और वाई स्क्वायर के नीचे जो है वो बी स्क्वायर होती है। सो दैट मीन्स कि आपके पास ए स्क्वायर क्या है जी 3 है एंड बी स्क्वायर आपके पास क्या है वो 2 है, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने वैल्यूज़ पुट की यू विल गेट सी इज इक्वल्स टू 1 और ये सी जब मैंने यहाँ पे पुट किया तो आपके पास फोसाई जो है वो प्लस माइनस 1 0 है। लेकिन कीप इन माइंड कि ये फोसाई जो है वो एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और हमें किस में चाहिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए। तो दैट मीन्स कि ये जो है वो आर ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये एक्स डैश को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई डैश को। तो अगर मैं जो है वो यहाँ पे इसे कन्वर्ट करूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, तो यहाँ पे मुझे फिर एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। वही मैंने अगेन पुट कर दी वैल्यूज़ और थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसे किया, यू विल गेट दिस दीज टू इक्वेशंस। अब देखें यहाँ पे आप कह रहे हैं एक्स जो है वो वाई के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स वाई के इक्वल इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, यू विल गेट 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, राइट। तो x इक्वल होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर यहाँ पे आप 2 को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि जब दोनों को स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल एंड यू विल गेट प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपकी जो एक्स की वैल्यू है ये। अब चूंकि एक्स वाई के इक्वल भी है तो ये वाई की वैल्यू भी होगी। ओके, सो दैट मीन्स कि आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यू ये आ चुकी है। सो इट मीन्स कि आपके पास ये फुसाई आ चुकी है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, और ये जो है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में फुसाई आ चुकी है। अब फाइनल चीज़ जो रह गई है वो वर्टिसेस हैं। अब हम वर्टिसेस फाइंड आउट करते हैं। तो वर्टिसेस हमने देखा कि टेबल में भी मैंने जो पीछे आपको दिखाया था उसमें वर्टिसेस जो हमारे पास अभी इस इक्वेशन एलिप्स की आई है उसके वर्टिसेस कुछ इस तरह के होते हैं प्लस माइनस ए टाइप के। और चूँकि हमारे पास एलिप्स की जो इक्वेशन थी वो ये थी वाई डैश स्क्वायर माइनस ओवर 5 ओवर 2 था आई थिंक इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी एलिप्स की। और आपको पता है ये ए स्क्वायर था यहाँ पे और ये क्या था ये बी स्क्वायर होता है यहाँ पे इज इक्वल टू 2। तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो आपके पास 3 आ जाएगा, ए आ जाएगा 3। तो यहाँ पे मैंने जो है वो क्या किया, ए की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो वर्टिसेस सिंपली आपके पास ये आ जाएंगे। और ये वर्टिसेस किस में है जी? ये एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। हमने इसे एक्स वाई में लेके जाना है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्स डैश ये है और वाई डैश ये है। अगेन एक्स डैश वाई डैश की वैल्यूज़ पुट करो। तो वैल्यूज़ जब मैंने पुट की हैं एक्स डैश वाई डैश की, तो हमारे पास ये सिचुएशन बन चुकी है। अब थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई अगर मैं करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 0। सो यू कैन से कि माइनस एक्स प्लस वाई जो है वो 0 के इक्वल है। यहाँ से आप कह सकते हो एक्स जो है वाई के इक्वल है। अब यही वैल्यू मैंने जो है वो जब यहाँ पे पुट की, यू विल गेट एक्स प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये बन जाएगा 2x और ये चूँकि डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। और अगर दोनों का स्क्वायर रूट मैं इकट्ठा कर दूँ तो इट विल बी 6। 2 क्रॉस 3 हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 2x है आपके पास, तो x विल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ओवर 2 इस तरह आ जाएगा। अब इसे थोड़ा-सा अगर मैं और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो आप इसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, नीचे 2 को लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2।
तो ये इससे कैंसल हो गए। ये भी ठीक है, ये भी फॉर्म ठीक है, लेकिन थोड़ा-सा अगर सिम्प्लीफाई करें तो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ़ 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ़ 2 जो है वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब चूँकि एक्स वाई के इक्वल है, तो वाई की वैल्यू भी यही होगी, राइट? सो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि आपके पास जो एक्स की वैल्यू जो है वो ये आ चुकी है, और जैसे मैंने अभी सिंप्लीफाई किया है एक्स को यहाँ पे, तो आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ जाएगा, और वाई की भी यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे वाई की भी जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 वैल्यू आएगी, जो कि मैंने अभी आपको बताई है। तो ये आपके पास वर्टिसेस आ चुके हैं। फाइनली अब हम जो है वो ग्राफ की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो है वो मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सेंटर, फोसाई और वर्टिसेस आ चुके हैं, राइट? तो ग्राफ पेपर यहाँ पे मैं अगर लूँ, तो ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। हमने जो है वो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ड्रा करने हैं। ये जो है वो लाइन की इक्वेशन है मेजर एक्सिस, और ये माइनर एक्सिस भी जो है वो लाइन की इक्वेशन है। अब इसे हम जो है वो ड्रा कैसे करेंगे? हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है, तो आप ड्रा अगर करना चाहें ये लाइन की इक्वेशन, तो आप जो है पॉइंट्स ले सकते हैं। जब एक्स वन है तो वाई वन है, एक्स टू है तो वाई टू है, राइट? क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इन द सेम वे आप ये भी ड्रा कर सकते हो। तो जब मेजर एक्सिस ड्रा करोगे ना, तो आपके पास जब एक्स वन है तो वाई भी वन है, ये पॉइंट बनेगा। इन द सेम वे ये पॉइंट बनेगा, आप जो है मुख्तलिफ पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो। तो ये आपके पास एक लाइन बन जाएगी मेजर एक्सिस। ओके, एंड माइनर एक्सिस भी इसी तरह आप पॉइंट्स लेके जा अगर ड्रा करोगे, तो मेजर एक्सिस हमारे पास क्या बना, ये लाइन बनेगी। एंड अगर माइनर एक्सिस ड्रा करो तो हमारे पास जो है वो ये लाइन बनेगी यहाँ पे। और सेंटर आपको पता है ये 0 0 है, और वो ये पॉइंट है 0 0 सेंटर। अब फोसाई क्या, आप यहाँ पे देखें, फोसाई हमारे पास जो इलिप्स के केस में जो है वो दो होते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो कैलकुलेटर से इसे कैलकुलेट करोगे ना, तो ये आ जाएगा 0.7, 0.7 ये पॉजिटिव, और एक फोसाई आ जाएगा नेगेटिव 0.7 एंड नेगेटिव 0.7। ये कहीं पे ये पॉइंट जो है, ये फोसाई जो है वो कहीं पे यहाँ पे जाके होगा, एंड जो नेगेटिव वाला वो यहाँ पे जाके होगा। ये पॉइंट्स आप इजीली ड्रा कर सकते हो। एंड इन द सेम वे वर्टिसेस भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे, तो एक वर्टिसेस आपके पास जो पॉजिटिव वाला है वो आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी 1.2, 1.2, एंड एक नेगेटिव वाला नेगेटिव 1.2 एंड नेगेटिव 1.2। इसे जब ड्रा करोगे, ये कहीं पे नेगेटिव 1.2, यहाँ पे 1.2 बन रहा है एक्स, और यहाँ पे पॉइंट होगा कहीं पे जाके, एंड सेम वे नेगेटिव वाला ड्रा करोगे तो कहीं पे यहीं पे होगा जाके, राइट? तो ये हमारे पास सारे की सारी जो है वो पॉइंट्स ड्रा हो सकते हैं। ये जो वर्टिसेस आपको पता, फिर यहाँ से हमारे पास जो इलिप्स है वो पास करेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पास करके ये इस वर्टेक्स से जो है वो गुजरेगी, एंड इन द सेम वे ये भी इसी तरह यहाँ पे इस वर्टेक्स से ये गुजरेगी। तो इस तरह की हमारे पास जो है वो इलिप्स की शेप बनेगी। अब फाइनली मैं जो है वो कंप्यूटराइज़ शेप बनाऊँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की दिखेगी। ओके, ये पॉइंट्स थोड़े आगे-पीछे ड्रा हुए हैं, वैसे इलिप्स की शेप इसी तरह जो है वो बनेगी। आप देख सकते हैं वर्टेक्स जो है वो एग्ज़ैक्टली वहीं से पास कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो इलिप्स की इक्वेशन है, और ये कौन-सी इलिप्स है? ये हमारे पास जो है वो इलिप्स है 5x